Welcome to Shanti Kunj online classes. As we were discussing about food spoilage and microorganisms in chapter 2nd, we have already discussed about types of microorganisms. Let's now start with viruses are unique. Virus जो होते हैं वो unique होते हैं. Why? Because they exhibit the characteristics of both living organism and living organism. यानी कि उनके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स होते हैं. व्हेन दे आर फ्लोटिंग इन एयर, यानी कि जब ये हवा में उड़ते हैं या फिर सेटल्ड होते हैं हमारे डोर नो पे, दे और नॉन लिविंग लाइक सॉल्ट एंड शुगर. इन फैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन जार्स फॉर ईयर्स. बट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ सुटेबल प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि वायरस जो होते हैं उनसे हमें कोई खतरा नहीं होता है जब तक कि वो एक सुटेबल डोनर न मिल जाए. दे इन्फेक्ट द सेल एंड क्विकली मल्टीप्लाई इनसाइड इट. और जब उन्हें कोई सुटेबल डोनर या बॉडी मिल जाती है तो ये सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं और बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इसीलिए इन वायरसेस को कंसिडर किया जाता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक बॉर्डर लाइन है. आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग शेप्स के वायरसेस इन पिक्चर्स में. चलिए अब देखते हैं वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड. ये कहाँ पर मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट लाइक एन आइस, कोल्ड वाटर, हॉट स्प्रिंग एंड इन ड्राई, मार्शी और सलाइन एरियाज. इसका मतलब है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ठंडे पानी में या बहुत गर्म स्प्रिंग में, ड्राई या फिर बहुत ही नमी वाली एरिया, हर जगह पे पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन सॉइल, यानी ज़मीन पर मिल जाएंगे. ओशन फ्लोर, यानी कि जो समुद्र है, नदी है, उनकी सतह पर मिल जाएंगे. हाई इन द एटमॉस्फेयर एंड इन डीप इनसाइड रॉक. विद इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर भी ये मिल जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. ये ह्यूमन बॉडी पर भी मिलते हैं एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके साथ साथ ये प्लांट्स और एनिमल बॉडी पर भी मिलते हैं. अवर माउथ, थ्रोट, नोज एंड द एनिमलेंट्री कैनल्स, यानी कि हमारा मुंह, गर्दन, नाक और एनिमलेंट्री कैनल जो होता है, इन सभी जगहों पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर पे इनहिबिट कर सकते हैं. दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, यानी कि इन शॉर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर जगह पर मिलते हैं. रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ. अब जानते हैं कि इनका हमारी लाइफ में क्या रोल है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एंड इन द एनवायरमेंट. ये हमारे जीवन के साथ साथ हमारे एनवायरमेंट यानी कि सराउंडिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे हेल्प इन द डीकम्पोजिशन प्रोसेस एंड इन मेंटेनिंग द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स लाइक द कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल्स. ये तो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, साथ ही बायोजियोकेमिकल साइकिल जैसे कि कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, उसको भी मेंटेन करते हैं. दस दे आर यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड इन मैनी वेज. और ये कई और तरीकों से मैनकाइंड के लिए यूजफुल होते हैं. हाउएवर सम ऑफ देम आर हार्मफुल, पर इनमें से कुछ हार्मफुल भी होते हैं. एज दे कॉज डिजीज, क्योंकि उनकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं. और इवन दे स्पॉयल अवर फूड, यानी ये हमारे खाने को भी स्पॉयल कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. अंडर नॉर्मल कंडीशन अवर बॉडीज हाउस अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर केप्ट बैलेंस इन बैलेंस एंड आर हार्मलेस. यानी कि नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो हमारा जो शरीर होता है उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है, जो कि एक बैलेंस में रहते हैं और हार्मलेस होते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. साथ ही साथ दे फॉर्म एन एसेंशियल सिस्टम दैट हेल्प्स अवर बॉडी. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इस चित्र के जरिए समझते हैं. ये जो हैंड है इसमें 100 to 1000 बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने अमाउंट में माइक्रोबियल पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है. स्काल्प में 1 मिलियन बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारे आर्म पिट में अराउंड 1 to 10 मिलियन बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर.
फॉरहेड पे 10,000 to 1 lakh बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इन आवर नोज 10 मिलियन बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इन आवर सलाइवा 100 मिलियन बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने माइक्रोबियल पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है। नाउ लेट्स नो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अवर फ्रेंड्स। इनका यूज हम खाने में भी करते हैं। कर्ड एंड चीज फॉर्मेशन, कर्ड यानी दही, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरियम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जब हम दही बनाते हैं तो जो बैक्टीरिया उसमें यूज होता है वो है लैक्टोबैसिलस। एट अ फेवरेबल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर तापमान सही होता है तब दूध जो है हमारा वो कर्ड यानी दही में कन्वर्ट हो जाता है। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, और इसी तरह से चीज बनाने में भी कुछ बैक्टीरिया और फंजाई की इन्वॉल्वमेंट होती है। सेकेंड है फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। फंजाइल जैसे कि यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करती है रैपिडली, बहुत तेजी से, और प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये डो या बैटर में ट्रैप हो जाती है। इडली या डोसा का जो डो होता है उसमें ट्रैप हो जाती है, और जब ट्रैप हो जाती है तो उसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो डो होता है हमें फ्लफी और सॉफ्ट पता चलता है, और ये सब फर्मेंटेशन की वजह से होता है। थर्ड इज एल्कोहलिक ब्रीवेजेस। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एल्कोहल के मैन्युफैक्चर में यानी कि उसको बनाने में यूज होते हैं। वाइन और एसिटिक एसिड को भी बनाने में यूज होते हैं। फंजाई जैसे कि यीस्ट, ये नेचुरल शुगर जो कि सेरेल्स फ्रूट्स में पाई जाती है उसको कन्वर्ट करती है एल्कोहल में, और ये जो एल्कोहल होता है इसको यूज किया जाता है एल्कोहलिक ब्रीवेज बनाने में। एसिटिक एसिड जिसे हम कॉमनली विनेगर यानी सिरका कहते हैं भी इसी तरह से बनाया जाता है। तो आपने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसे पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।